आज की वीडियो उस्मान गाजी की सबसे प्यारी और अकलौती बेटी फ़ातिमा ख़तून के मुतालिक है। इस वीडियो के छोटे से हिस्से में फ़ातिमा ख़तून के मुतालिक मिलने वाली कुछ रियल और तारीख़ी मालूमात आपके सामने पेश की जाएंगी। इसके अलावा बकिया वीडियो उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों के लिए है और हम तारीख़ी मालूमात को अपने सामने रखते हुए फ़ातिमा ख़तून की शादी के मुतालिक अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग याद रखें कि इस वीडियो में जो कुछ भी हम कहेंगे उसमें से 80% हमारी अपनी राय होगी और बकिया 20% हिस्ट्री होगी। यह मैंने इसीलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर ये एतराज़ करते हैं कि आप लोग वीडियो तारीख़ के नाम पर बनाते हैं और उसके अंदर अपनी ही मालूमात यानी कि अपनी तरफ से अपने माइंड के मुताबिक मालूमात हमारे सामने पेश करते हैं। तो बहरहाल क्योंकि फ़ातिमा ख़तून की हिस्ट्री बहुत ही कम है, अगर आप लोग तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक देखें तो फ़ातिमा ख़तून की हिस्ट्री बहुत ही कम मिलती है। इसीलिए हम ड्रामा सीरीज़ को सामने रखते हुए और कुछ तारीख़ी मालूमात को सामने रखते हुए आपके सामने सही मालूमात पेश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और आप लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और दरअसल ये वीडियो उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के मद्दाहों के लिए एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया है और यहाँ कमेंट्स के अंदर हमें भी और आपको भी एक दूसरे से मवाजना करने का मौका मिलेगा और यूँ हम लोग एक दूसरे की राय भी जान लेंगे। बहरहाल चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं फ़ातिमा ख़तून के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ़ातिमा ख़तून की हिस्ट्री के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, फ़ातिमा ख़तून के मुताल्लिक तारीख़ी मालूमात बहुत ही कम मिलती हैं। तारीख़ के मुताबिक फ़ातिमा ख़तून की पैदाइश 1284 में हुई यानी कि 1284 और कुछ ज़राए के मुताबिक फ़ातिमा ख़तून की पैदाइश सोगोत के अंदर हुई या फिर सोगोत के साथ किसी छोटे कस्बे या कबीले में हुई। तारीख़ के मुताबिक उस्मान गाजी की दो बीवियाँ थीं जिनमें से एक का नाम रबिया बाला और दूसरी का नाम माल ख़तून था। तो फ़ातिमा ख़तून को अक्सर तारीख़दान माल ख़तून यानी कि मलहून ख़तून की बेटी करार देते हैं और तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक अक्सर यही मालूमात मिली है कि फ़ातिमा ख़तून मलहून ख़तून की बेटी थी। और यूँ उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर भी ऐसा दिखाया गया है, यानी कि फ़ातिमा ख़तून की पैदाइश उस्मान की दूसरी बीवी माल ख़तून से करवाई गई। और इसके अलावा यहाँ तक बात है इसकी शादी, इसके बच्चों और इसके ख़ावंद की, तो कुछ तारीख़ी रिकॉर्ड के मुताबिक इसका ख़ावंद एक तुर्क रईस था और वह उस्मान गाजी का बहुत करीबी दोस्त और साथी था। एज के लिहाज से नहीं, वैसे हर मुहिम में उस्मान गाजी का साथी हुआ करता था। और उसके मुताल्लिक कुछ मालूमात ये भी मिली हैं कि जब सल्तनत उस्मानिया का क़याम हुआ तो उस्मान बे ने उसे अपना करीबी मुशीर बनाया। बहरहाल इसके अलावा इसके बच्चों और इसके ख़ावंद के मुताल्लिक तारीख़ी मालूमात मज़ीद नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता फ़ातिमा की मौत के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि इसकी मौत 1347 में हुई यानी कि 1347 में। और यूँ फ़ातिमा ख़तून की टोटल एज तकरीबन 63 बरस यानी कि 63 ईयर्स जा बनती है। तो यह थी इसके मुताल्लिक कुछ तारीख़ी मालूमात जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब चलते हैं ड्रामा सीरीज़ की तरफ। तो ड्रामा सीरीज़ के अंदर इसकी जिस अदाकारा का इंतखाब किया गया है इसका नाम है लिया कसान, जो कि तुर्की की एक मशहूर अदाकारा है और इस दौरान इसकी टोटल एज तकरीबन 16 से 17 बरस है यानी कि एज के लिहाज से ये लड़की बहुत छोटी है। और उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ से पहले ये अदाकारा पाया तख्त सीरीज़ सुल्तान अब्दुल हमीद में भी काम कर चुकी है, लेकिन वहाँ पर इसकी उम्र बहुत कम थी। लेकिन इसकी बेमिसाल अदाकारी और इसके मासूम से चेहरे को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब सीज़न 5 की आखिरी किस्त में हमारा ये ख्याल था कि फ़ातिमा ख़तून की शादी उस्मान के नए अल्प तुगाई के साथ करवाई जाएगी, लेकिन सीज़न 6 में तो तुगाई का नामो निशान भी ना मिला। और यूँ दो नए लड़के सीज़न 6 के अंदर हमारे सामने लाए गए, जिनमें से एक का नाम सरोजा और दूसरे का नाम यूसुफ है। सरोजा नामी शख्स तो पहले से ही बहुत अच्छा है और इसका चेहरा भी बहुत मासूम सा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं यूसुफ की, तो पहली किस्त में यूसुफ का किरदार कुछ इसी टाइप का था जैसे यह कोई गद्दार हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका किरदार मज़ीद ज़्यादा अच्छा हो गया और अब यह भी बहुत सारे लोगों का पसंदीदा किरदार बन चुका है। तो इसीलिए क्योंकि ये दोनों किरदार बहुत अच्छे हैं, लोग इन्हें पसंद भी करते हैं, तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि फ़ातिमा की शादी किसके साथ होगी, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक गद्दार होता तो शायद हमारी सोच इस जानब जाती कि फ़ातिमा की शादी गद्दार के साथ तो होगी नहीं, इसीलिए दूसरे वाला फ़ातिमा ख़तून के साथ शादी करेगा। लेकिन अब क्योंकि दोनों बहुत अच्छे हैं, बहादुर हैं और तमाम जंगों में ओरहान बे और उस्मान बे के साथ होते हैं, तो इसीलिए इस बारे में मद्दाह काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं।
अब आगे की वीडियो में मैं आपके सामने अपनी ज़ाती राय पेश करने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोग मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे और बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करेंगे, तो आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मेरी जो राय है उसके मुताबिक फ़ातिमा की शादी इन दोनों में से किसी एक के साथ भी नहीं होगी, और इसकी बड़ी वजह यह है कि इनमें से कोई भी फ़ातिमा से हकीकी मोहब्बत नहीं करता, यानी कि दोनों को अपने अपने मुस्तकबिल की पड़ी हुई है। यूसुफ को बेगम खतून वर्गलाती है कि आपने फ़ातिमा से शादी करनी है, अगर आपकी फ़ातिमा से शादी हो गई तो आप उस्मान बे के दामाद बन जाएंगे और यूं हमारा कबीला ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और आपकी ताकत में भी इजाफा होगा। दूसरी तरफ बिहान बे और उसकी पतली कमर वाली बीवी अपने बेटे को यह कहते हैं कि अगर आपकी शादी फ़ातिमा के साथ हो जाए तो आप उस्मान बे के दामाद बन जाएंगे और यूं हम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से कोई भी अपने दिल की बात नहीं सुन रहा, बल्कि घर वालों के कहने पर इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरह हमारी फ़ातिमा के साथ शादी हो जाए। और अगर ये दिल की बात होती तो सरोजा और यूसुफ के तल्लुकात आपस में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते। लेकिन ये तो एक ही जंग में लड़ते हैं, एक ही जगह खाना खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जब फातिमा की बारी आती है तो वो कहता है मेरी है और वो कहता है नहीं मेरी है। तो ये कोई लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक मज़ाहिया किस्सा है जो कि उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर दिखाया जा रहा है, और ख़ासकर ये मद्दाहों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, ताकि 2 घंटे 15 मिनट की किस्त में इनको थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट मिल जाए। वैसे बिहान बे का सारा घराना ही फ़नी है, यानी कि सरोजा हो, इसकी वालदा हो या फिर इसका वालिद, तो सब के सब एक जैसे हैं। लेकिन इनके अंदर खासियत की बात यह है कि ये बहुत बहादुर हैं, यानी कि बिहान बे भले ही फ़नी किस्म के आदमी हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी आ जाती है तो बिहान बे कुछ नहीं देखते, और सरोजा भी ऐसे हैं। बहरहाल हम बात करते हैं फ़ातिमा खतून के होने वाले शोहर के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, मेरे ख्याल के मुताबिक फ़ातिमा का होने वाला शोहर ना तो सरोजा है और ना ही यूसुफ है, बल्कि वो है संगुर्तगीन का पोता इलबाई, जो कि उस्मान गाजी का बहुत करीबी रिश्तेदार भी है और फ़ातिमा खतून का कज़न भी है। और अगर बात की जाए लड़ने की, जासूसी की, तो इस मामले में इलबाई अलग सबको पीछे छोड़ देता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक फ़ातिमा की शादी इलबाई के साथ ही हो सकती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाली किस्त के अंदर फ़ातिमा को सोफिया अगवा भी करने वाली है, तो हो सकता है कि फ़ातिमा को वहाँ से बचाने वाला उस्मान का सबसे बेहतरीन जासूस इलबाई हो, क्योंकि बुरसा के अंदर और कोई जा नहीं सकता और इलबाई को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये उनके दरमियान जगह बनाने में कामयाब हो चुका है। तो इसीलिए फ़ातिमा खतून को बचाने में इलबाई का बहुत अहम किरदार हो सकता है। बाकी इसके अलावा तारीख के मुताबिक फ़ातिमा खतून के ख़ावंद का नाम नहीं मिलता, और इलबाई हो, सरोजा हो या फिर यूसुफ हो, तो उस्मान गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर ये सब के सब फर्जी किरदार हैं। हाँ, अलबत्ता इलबाई एक तारीखी किरदार है, लेकिन ये भी वो नहीं है जिसके बारे में हमने पहले सोच रखा था। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।